दोस्तों, दक्षिण भारत में केरला के पंडलम स्थल पे एक बड़े ही धनवान राजा राजशेखर राज्य किया करते थे। इतना धनवान होने के बाद भी वो बड़े दुखी रहा करते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, वे निसंतान थे। और आगे उनका राजपाट कौन संभालेगा, ये सोच के वे दुखी हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर राजा ने अपनी पत्नी से ये कहा कि हमारे बाद हमारा राजपाट कौन संभालेगा। तब उनकी पत्नी ने उनसे ये कहा कि चलिए आज से हम भगवान शिव की पूजा आरंभ करते हैं, वे जरूर प्रसन्न होकर हमें पुत्र प्रदान करेंगे। उसी दिन से दोनों पति पत्नी ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। दोनों हर रोज भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। पति पत्नी की ये दशा देखकर राज्य का दीवान मन ही मन बहुत खुश हुआ करता था, क्योंकि वे ये सोचता था कि राजा को तो कोई वारिस नहीं है, तो राजा के निधन के बाद सारा राजपाट उसी का ही हो जाएगा। उधर उनके राज्य से बहुत दूर महिषासुर ने परमपिता ब्रह्मा को पसंद कर वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद उसने धरती और स्वर्ग में तबाही मचा दी थी। तो तब सभी देवताओं के अनुरोध करने पर जगत की रक्षा के लिए माँ आदि शक्ति ने दुर्गा के रूप में महिषासुर का वध कर दिया था। अपने पति महिषासुर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए महिषी ने परमपिता से बड़ा अनोखा वर प्राप्त किया था। जब भगवान शिव और मोहिनी का ये पुत्र पैदा हुआ था, तब मोहिनी ने शिव जी से ये प्रश्न किया था कि हमारे पुत्र का पालन पोषण कौन करेगा। तब भगवान शिव ने ये कहा था कि पृथ्वीलोक में राजशेखर नाम का मेरा एक परम भक्त है, जो कि निसंतान है, वही इसका पालन पोषण करेंगे। तब मोहिनी ने धर्मशस्त्र के गले में एक सोने की घंटी बांधी और उसे पंडलम के जंगलों में जाके छोड़ दिया। उसी दौरान शिकार के लिए राजशेखर जंगलों में गए थे और उसी पर जंगल में से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी उन्हें। बच्चे के पास जाकर वो सोच में पड़ जाते हैं, ये किसका बच्चा है, जो जंगल में ऐसे किसने रखा है, इसके माता पिता कौन है, क्या मैं इसे घर ले जाऊं या यही छोड़ दूं? राजा चिंता में डूबे हुए थे। तभी मोहिनी अवतार ने ब्राह्मण की वेश धारण कर राजा के समक्ष में आए और फिर ब्राह्मण ने राजा से कहा कि आप इस बालक को घर ले जाइए। तब राजा ने पूछा कि बालक कौन है। ब्राह्मण ने कहा कि जब ये 12 वर्ष का हो जाएगा तब आपको सब पता चल जाएगा। तब राजा ने कहा, मैं इस बालक को किस नाम से पुकारूं? तब ब्राह्मण ने कहा कि इसके गले में एक सोने की घंटी है, तो इसीलिए आप इसे मणिकंदन के नाम से पुकारिए। राजा ने उस बालक को महल में लेके आए। राजा उस बालक को लेकर महल आ गए और रानी भी बालक को देखकर खुश हो गई। पर उनकी खुशी देखकर दीवान को बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि अब राजा का राज्य का वारिस वो बालक होने वाला था। परंतु राजा और रानी दोनों उस बच्चे को पाकर बड़े खुश रहने लगे थे। फिर समय बीतता गया और मणिकंदन अपने पिता के राज्य में पलने और बढ़ने लगा। मणिकंदन 12 वर्ष का होने वाला था, तो ये जानकर राजा अपने पुत्र के बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे। और यहाँ राज्य का दीवान भी परेशान था, क्योंकि मणिकंदन के आने से ये राज्य अब उसका नहीं हो सकता था। दोस्तों, जिस वर्ष मणिकंदन 12 वर्ष का होने वाला था, उसी वर्ष रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। तब दीवान को मणिकंदन से छुटकारा पाने की एक युक्ति सूझी। वो रानी के पास जाकर बोला कि मणिकंदन कुछ ही दिनों में 12 वर्ष का हो जाएगा, फिर राजा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। तब आपके अपने पुत्र का क्या होगा? ये सुनकर रानी दुखी होकर बोली कि मैं क्या कर सकती हूँ।
फिर दीवान ने रानी को ये सुझाव दिया कि आप बहुत ज्यादा सिरदर्द होने का नाटक कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहकर दीवान राज्य के वेद के पास गया और उसे बोला कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। लालच में आकर वेद दीवान की बात मान लेता है और उसे ये कहता है कि तुम बस राजा को ये कहो कि रानी का सरदर्द बाघिन के दूध से ही ठीक हो सकता है। इधर दीवान के कहने पर रानी भयंकर सिरदर्द होने का नाटक करने लगी। तो तब राजा ने वैद्य को बुलाया और वैद्य ने दीवान के कहे अनुसार ये बताया कि ये दर्द बाघिन के दूध से ही मिटेगा, बस यही इसका इलाज है। ये सुनकर राजा परेशान हो गए और बाघिन का दूध लाने उन्होंने अपने कई सैनिकों को जंगल भेजा, बाघिन का दूध नहीं ला पाया। अपने माता पिता की ये अवस्था देख मणिकंदन ने कहा, पिताश्री मैं जाऊंगा बाघिन का दूध लाने। तो राजा ने कहा, बच्चे तुम बहुत छोटे हो इस काम के लिए। फिर मणिकंदन ने कहा कि माँ की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, कृपा करके माता के लिए मुझे ये करने दीजिए। मणिकंदन के बार बार आग्रह करने के बाद राजा ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। तब मणिकंदन अकेले ही चल पड़े जंगलों में बाघिन के खोज में। वे जंगल के काफी भीतर तक आ गए और महिषी के निवास स्थान पर पहुंच गए। तब महिषी के कुछ गुप्तचरों ने महिषी को आकर ये बता दी और फिर महिषी चल पड़ी मणिकंदन का वध करने के लिए। महिषी और मणिकंदन के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें महिषी मणिकंदन के हाथों मारी गई। उसके बाद सभी देवता मणिकंदन के पास पहुंच गए और इंद्र ने मणिकंदन से ये कहा कि मैं बाघिन का रूप लेकर आपको अपने ऊपर बिठाकर अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। तब इंद्र सहित अन्य सभी देवतागण भी बाघिन का रूप लिए मणिकंदन के साथ चले। जब मणिकंदन राज्य की तरफ आ रहा था, तभी राज्य के एक निवासी ने आगे राजा को ये कहा कि राजकुमार मणिकंदन बाघिनों की भीड़ के साथ राजमहल में पधार रहे हैं। राजा अपने बेटे से मिलने के लिए बाहर आए और ये सोचते थे कि आज मणिकंदन 12 वर्ष का हो जाएगा। आज मुझे उसका वास्तविकता पता चल जाएगा। उसी वक्त अचानक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और उसने राजा से ये कहा कि मणिकंदन कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो महादेव और नारायण की एक लीला है, इसलिए ये स्वयं भगवान है। ये बोल के बुद्धि की ज्वाला अदृश्य हो गई। उसके बाद बाघिन के सवार होकर मणिकंदन राजा के सामने आए। फिर राजा मणिकंदन के चरणों के सामने बैठकर ये विनती की कि कृपा करके आप इन बाघिनों को हटा दें, क्योंकि इन्हें देखकर राज्य के वासियां भयभीत हो रहे हैं। राजा की विनती सुनकर सभी देवता जो बाघिनों का रूप लेके बैठे थे वो गायब हो जाते हैं। फिर राजा ने मणिकंदन से ये कहा कि आपके राज्य से जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी और दीवान की बात सुन ली थी। अब मैं उनके इस नीच कार्य के लिए उन्हें दंड दूंगा। तब मणिकंदन ने कहा कि उन्हें क्षमा कर दीजिए, उनकी वजह से आज मैंने राक्षस महिषी का वध किया है, जिसके वजह से मेरा उत्पत्ति हुआ था और उनके वजह से ही मेरा कार्य और शीघ्र हो पाया। और जबकि अब मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है, तो अब मैं पृथ्वी लोक में नहीं वास कर सकता। मणिकंदन की ये बात सुनकर राजा ने कहा कि भगवान, मैं इस राज्य में किस जगह आपकी एक मंदिर निर्माण करूं? तब मणिकंदन ने कहा कि तुम इस तीर को बड़े गौर से देखना, ये तीर जहाँ जा गिरेगा वही मेरा मंदिर स्थापन करना, और मंदिर के गर्भ स्थान में पहुंचने के लिए 18 सीढ़ियों का निर्माण करना। मणिकंदन की तीर छोड़ने के बाद वो अदृश्य हो गए। उधर वो तीर पश्चिम घाट के सबसे ऊंचे पर्वत
शबरीमल पे जा गिरा। उस तीर्थ तक पहुंचने के लिए राजा ने स्वयं पर्वत की चढ़ाई की और ये विचार करने लगे कि मंदिर का निर्माण किस प्रकार किया जाए। फिर राजा ने भगवान विश्वकर्मा को स्मरण किया और विश्वकर्मा की देखरेख में ही मंदिर का निर्माण शुरू किया और 18 पवित्र सीढ़ियां भी बनवाए। शास्त्रों की माने तो भगवान मणिकंदन 18 शास्त्रों के स्वामी हैं और ये 18 सीढ़ियां उसी की प्रतीक है। भगवान का ये मंदिर 18 पर्वतों के बीच स्थित है। मंदिर निर्माण के बाद भी राजा चिंतित थे और उनकी चिंता का विषय ये था कि मंदिर में किस तरह की मूर्ति स्थापित की जाए। और बहुत सोचने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो वे वापस अपने महल में लौट आए। इधर राजा को परेशान देख विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम से ये कहा कि तुम पृथ्वी लोक में जाओ एक मूर्तिकार के वेश में और राजा को मूर्ति स्थापित करने में मदद करो। भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर परशुराम ने मूर्तिकार का वेश लेकर पहुंचे राजा के राजमहल में और राजा के सामने प्रस्तुत हुए और ये कहा कि मैंने सुना है कि आप मणिकंदन की एक उचित मूर्ति खोज रहे हैं। मैं एक मूर्तिकार हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो उनकी बातें सुनकर राजा ने ये कहा कि तुम पहले मुझे अपनी सभी मूर्तियां दिखाओ। तभी मूर्तिकार ने सभी मूर्तियां राजा को दिखाई। सभी मूर्तियों को देखकर राजा चकित हो गए और समझ गए कि ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं है। इसलिए राजा ने मूर्तिकार से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। फिर राजा की शंका दूर करने के लिए परशुराम जी अपने असली रूप में आए और ये बोले कि मैंने पहले से ही भगवान की मूर्ति का निर्माण कर रखा है और आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। हमें आज इस पावन दिन में ही गर्भगृह में भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तब राजा और परशुराम जी ने कोई मूर्ति वहां स्थापन किया और भगवान अयप्पा के नाम से आज भी वो पूरे विश्व में प्रचलित है। भगवान अयप्पा स्वामी का ये मंदिर शबरीमाला दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। तो दोस्तों, आपको भगवान अयप्पा की ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और लाइक करें हमारे चैनल को ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस आपके पास लाते रहें। धन्यवाद।